आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पहला भाग, ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो अब आंखें बंद कीजिए और सोचिए, गोवा की एक पुरानी गली, सुबह का वक्त, आसमान में हल्की धूप, हवा में मिट्टी की खुशबू, और फिर अचानक केच 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 एक लकड़ी की छड़ी की आवाज गूंजती है। बच्चे उस आवाज को सुनते ही एक्साइटमेंट में बाहर भागते हैं। कोई चप्पल नहीं पहनता, कोई बाल नहीं बनाता, सिर्फ एक चीज चाहिए, ब्रेड बैंगल्स। ऑथर उस समय को याद करते हैं जब गोवा में हर सुबह इस आवाज से शुरू होती थी। ये आवाज थी पेडर की, गोवा के बेकर की। सिर पर एक बड़ी सी टोकरी जिसमें रखी होती थी ताजा बेक किए गए ब्रेड, गोल मीठे बोल और क्रिस्प बैंगले के आकार की ब्रेड। पोर्चुगीज काल से शुरू हुई बेकिंग गोवा की लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। हर शादी, हर फेस्टिवल, यहाँ तक कि सिंपल टी टाइम तक ब्रेड जरूरी थी। गोवन घरों में कोई भी सेलिब्रेशन बेकर के बिना पूरा नहीं होता था। और ये पैडर सिर्फ बेकर नहीं थे, ये हेरिटेज के वाहक थे। उनकी डेली विजिट गोवा की कल्चर का हिस्सा बन चुकी थी। बच्चों के लिए वो किसी मैजिशियन से कम नहीं थे। वे टोकरी में झांकते, कौन सा बोल मिलेगा आज। ब्रेड बैंगल्स को हाथों में पहनकर खाते और कुछ को छिपा कर रखते ताकि स्कूल में दिखा सकें, देखो मेरे पास है रियल गोवन ब्रेड। अब सोचिए, घर में पैसे का कोई झंझट नहीं होता था। पेमेंट होता था महीने के आखिर में। हर घर में एक पुरानी नोटबुक होती, उसमें लिखा जाता कि किस दिन कौन सी ब्रेड दी गई, और फिर महीने के अंत पर हिसाब होता। नो रश, नो टेंशन, सिर्फ ट्रस्ट। और उनकी पहचान एक भारी भरकम पेट। ऑथर मजाक में कहते हैं, एक बेकर को उसके गोल प्लम्प पेट से पहचाना जा सकता है, क्योंकि उस समय गोवा में ऐसा मानना था कि अगर तुम मोटे हो तो तुम समृद्ध हो। इसलिए अगर किसी पेडर का पेट गोल था तो समझो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। ऑथर आज भी याद करते हैं उस खुशबू को, उस रिचुअल को, उस कम्युनिटी फीलिंग को, जो अब शायद मॉडर्न मॉल्स में नहीं मिलती, लेकिन उस वक्त गोवा के हर गली कूचे में जिंदा थी। आज भी कुछ बेकर फैमिलीज हैं जो उसी हेरिटेज को जिंदा रखे हुए हैं। वो सिर्फ ब्रेड नहीं बेचते, वो नॉस्टैल्जिया और ट्रेडिशन पैक करते हैं अपनी